हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ये हमारे इसमें पार्ट टू के बड़े ही इम्पोर्टेंट, एक तरह से कहा जाए तो सोल हैं ये। ठीक है, एज अ टीचर, एज एन एस्पिरेंट, आपके आपकी ये सोल बन जानी चाहिए। ठीक है, जब भी आप आंसर करने जाए किसी भी क्वेश्चन का, तो एक इंक्लूसिव एजुकेशन वाला पर्सपेक्टिव, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाला पर्सपेक्टिव आपके ध्यान में हमेशा होना ही चाहिए। भले ही इन प्रैक्टिकल, इन प्रैक्टिस आप कैसे भी बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं स्कूल में, मगर जब आप एग्ज़ाम में आंसर करने जाएंगे तब आपके सोचने का तरीका इंक्लूसिव एजुकेशन वाला ही होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाला ही होना चाहिए। चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स टू वाइडन द वर्क एरिया ऑफ अ नॉर्मल स्कूल so that it can include maximum students of special needs। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि हम एक नॉर्मल स्कूल में इतनी सुविधाएं डाल दें कि वहाँ पर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN वाले बच्चे, वो भी मैक्सिमम संख्या में पढ़ सकें, वो भी पढ़ सकें वहाँ पर। ठीक है, मतलब नॉर्मल बच्चे तो पढ़ेंगे ही, साथ में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे भी पढ़ सकें वहाँ पर। इस तरह की सुविधा उसमें दी जाए। अब देखिए, ये है नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल स्कूल प्लस फैसिलिटीज़। नॉर्मल स्कूल में हमने दे दी सुविधाएं, नॉर्मल स्कूल में सुविधाएं दे दी, तो ये बन गया हमारा इंक्लूसिव स्कूल। और इंक्लूसिव स्कूल बन गया तो यहाँ पर होगी इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो सिस्टम होता है वो होता है फ्लेक्सिबल इन नेचर। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है। सिस्टम क्या होता है भाई हमारा स्कूल का? टाइम टेबल हो गया, करिकुलम हो गया, टीचिंग मेथड्स हो गए, सिटिंग प्लान हो गया, एवेल्युएशन हो गया। भाई क्लासेस का टाइम रिजिड नहीं है, स्कूल का टाइम रिजिड नहीं है। जैसे आज भी देखते हैं ना हम कि सर्दियों में स्कूल थोड़ा देर से खुलते हैं, ठीक है, गर्मियों में स्कूल थोड़ा जल्दी खुलने लगते हैं, स्कूल टाइमिंग चेंज होती थी ना। ये तो एक नॉर्मल था, बट इंक्लूसिव एजुकेशन में आपका टाइम टेबल भी फ्लेक्सिबल हो सकता है, करिकुलम भी फ्लेक्सिबल हो सकता है। जैसे आजकल भाई कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में गवर्नमेंट के ऑर्डर से और एजुकेशन बोर्ड के ऑर्डर से जो बच्चों का सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया, जितना वो पूरे साल में पढ़ते थे। भाई नॉर्मल स्कूल तो लग नहीं रहे, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, तो काफ़ी हद तक जो चीज़ें, जो टॉपिक और जो यूनिट्स रिड्यूस की जा सकती थी तो वो कर दी। अब देखो करिकुलम फ्लेक्सिबल है, जब भी तो कर पाया ये। अगर वो करिकुलम रिजिड होता कि नहीं ये तो पढ़ना ही पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो कैसे काम चलता है ना। तो कुछ चीज़ें रिड्यूस कर दी, कुछ चीज़ें बाद में ऐड कर दी जाएंगी। तो करिकुलम फ्लेक्सिबल है, टाइम टेबल फ्लेक्सिबल है। जैसे आजकल ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, ठीक है, तो अगर सुबह मैडम 9 बजे क्लास नहीं ले पाई, कोई प्रॉब्लम हो गई या बच्चों को दिक्कत है, तो उन्होंने दोपहर को 12 बजे ले ली, तो टाइम टेबल फ्लेक्सिबल है। ठीक है, हर चीज़ को आप अपने एग्जाम्पल से रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में भी जल्दी आएंगी और याद भी रहेंगी। टाइम टेबल फ्लेक्सिबल है, टीचिंग मेथड फ्लेक्सिबल है। अब देखो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से यहाँ पर ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वैसे वरना मैं आपको ओरली या फिर नोट्स दिखा के वाली बातें समझा रहा होता। ठीक है, बट यहाँ पे अब क्योंकि हम लोग मिल नहीं सकते, ठीक है, आमने सामने आ नहीं सकते, तो अभी इसका तो देखिए टीचिंग मेथड भी फ्लेक्सिबल हो गए, सीटिंग प्लान फ्लेक्सिबल होते हैं, एवेल्युएशन फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंक्लूसिव स्कूल, एक इंक्लूसिव एजुकेशन की पहचान है कि सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हमारा जो NCF है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाने वाला होता है NCERT। ठीक है, उसने कहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल ऑफ डाइवर्सिटी। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो डाइवर्सिटी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन 2005 वाली बहुत फेमस है, पढ़नी चाहिए आपको। अब तो खैर सॉरी, NCF जो है, NCF 2005 वाला, उससे पहले बहुत क्वेश्चन आया करते थे NCF 2005 से, वो एक तरह से बेस बन गया था सबका। मगर अब जैसे NCF 2020 भी आ चुका है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें नया NCF भी आया, तो अभी उसकी भी स्टडी करनी ज़रूरी है। खैर, तो टाइप्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम अब देखते हैं कि किस तरह के एजुकेशनल सिस्टम है। ठीक है, और इंक्लूसिव एजुकेशन उसमें कहाँ आता है। तो 3 तरह के एजुकेशनल सिस्टम है: स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम और इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। कंपेयर करते हैं हम कि इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी क्यों। स्पेशल एजुकेशन सिस्टम में क्या था? स्पेशल चाइल्ड विल नॉट गेट एडमिशन इन नॉर्मल स्कूल। जो स्पेशल चाइल्ड बच्चा है, मान लो ब्लाइंड है या हियरिंग इम्पेयर्ड है, ठीक है, उस बेचारे को, उस बच्चे को हम नॉर्मल स्कूल में एडमिशन ही नहीं देते थे। इसमें एक सेग्रीगेशन था, एक सेपरेशन था कि भाई तू स्पेशल नीड वाला बच्चा है, तू तो अलग ही पढ़ेगा। ठीक है, कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उसको नॉर्मल स्कूल में एडमिशन दिया ही नहीं,
उसको स्पेशल स्कूल में एडमिशन दिया उस, देख रहे हो, ये था स्पेशल एजुकेशन में कि वो नॉर्मल स्कूल में आएंगे ही नहीं ऐसे बच्चे। फिर आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम में क्या हुआ कि स्पेशल चाइल्ड विल गेट एडमिशन इन नॉर्मल स्कूल बट नॉट फैसिलिटीज़। नॉर्मल स्कूल में स्पेशल चाइल्ड को एडमिशन तो मिल जाएगा बेचारे को, मगर फैसिलिटीज़ नहीं देंगे उसे। ये क्या बात हुई भाई, ब्लाइंड बच्चे को आपने नॉर्मल स्कूल में एडमिशन दे दिया, मगर नॉर्मल स्कूल में ब्लाइंड बच्चे को पढ़ाने के लिए फैसिलिटीज़ ही नहीं है, ऑडियो एड्स ही नहीं है वहाँ पर, ब्रेल लिपि वाला कोई टीचर ही नहीं है, कोई स्पेशल एजुकेशन वाला टीचर नहीं है, तो कैसे सीखेगा बच्चा। ठीक, फिर आता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम ने क्या करा, इन दोनों की कमियों को हटाया। उसने करा स्पेशल चाइल्ड विल गेट एडमिशन एज वेल एज फैसिलिटीज़। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, स्पेशल चाइल्ड को नॉर्मल स्कूल में एडमिशन भी मिलेगा और उस नॉर्मल स्कूल में फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, जो इसका इंक्लूसिव एजुकेशन का बेस भी है। हमने देखा था ना ऊपर कि नॉर्मल स्कूल प्लस फैसिलिटीज़ इज इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव स्कूल, तो यही बेस है इसका, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया भी गया। इंक्लूसिव एजुकेशन के बाद हम थोड़ी सी अब इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट टर्म है अपने आप में। मैंने आपको कहा था ना कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, इनको अपना सोचने का आधार बना लो आंसर करने के लिए। ठीक है, आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आरसीआई के बारे में बताया हुआ है। आरसीआई क्या है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक संस्था है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इट प्रमोट्स स्पेशल एजुकेशन फॉर डिसेबल। ये डिसेबल लोगों के लिए एजुकेशन को प्रमोट करती है, उनके एजुकेशन का प्रमोशन का काम करती है। जो दिव्यांग लोग होते हैं, डिसेबल लोग होते हैं, उनके लिए एजुकेशन को प्रमोट करती है। साथ ही साथ आरसीआई का काम है ऑल्सो गिव ट्रेनिंग टू टीचर्स। ये टीचर्स को ट्रेनिंग भी देता है आरसीआई। किस तरह के टीचर्स को ट्रेनिंग देता है, डीएड इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, एमएड इन स्पेशल एजुकेशन। आपने देखा होगा ना स्पेशल एजुकेशन की भी अलग से वैकेंसीज आती है, तो वो वाला कोर्स भी ये करवाता है आरसीआई। साथ ही साथ आरसीआई जैसे एनसीईआरटी बीएड करने के लिए कॉलेज को मान्यता देता है ना कि कौन सा कॉलेज बीएड करा सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटी बीएड करा सकती है, नहीं करा सकती है। ऐसे ही आरसीआई के पास ये अथॉरिटी है कि कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी डीएड, बीएड, एमएड इन स्पेशल एजुकेशन करा सकती है कि नहीं करा सकती। ठीक है, इनका पूरा फोर्टे, इनका पूरा स्पेशलाइजेशन स्पेशल एजुकेशन के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि ये संस्था बनी ही स्पेशल एजुकेशन के लिए ही थी। ये आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, एक बार इसको भी देख लीजिए। ठीक है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज सेटअप एज रजिस्टर्ड सोसाइटी इन 1986। ठीक है, ऑन सितंबर 1992 द आरसीआई एक्ट वॉज एनेक्टेड। 1992 में इनका एक्ट भी ले आया गया पार्लियामेंट में। ठीक है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुकी है। 1993 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। अब इसका काम क्या है, ठीक है, इसका फिर आगे फिर और इन्होंने एक्ट करके इसमें कुछ और चेंजेस करे होंगे, इसको पढ़ लेना आप। इसका एक काम इन्होंने दे रखा है कि इनका काम है द मैंडेट गिवन टू आरसीआई इज टू रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विस गिवन टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, टू स्टैंडर्डाइज स्लेबी and to maintain a central rehabilitation register for all qualified professionals and personnel working in the field of rehabilitation and special education. The act also prescribes punitive action against unqualified person delivering services to persons with disability. ठीक है, ये एक्ट साथ में प्रमाणिकता तो देता ही संस्थानों को, साथ साथ पनिशमेंट भी देता है। अगर कोई आदमी स्पेशल एजुकेशन में क्वालिफाइड ना हो, स्पेशल एजुकेशन की डिग्री ना हो और इस तरह के बच्चों और व्यक्तियों को पढ़ा रहा हो, तो उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है ये संस्थान। हमारी अगली इंपॉर्टेंट टर्म है ऑटिज्म या ऑटिज्म डिसऑर्डर। ये एक तरह का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी वही है, या तो हेरिडिटी मतलब वंशागुणित है, कहीं पे फैमिली में कहीं पे चला रहा था ब्लड रिलेशन में, या फिर प्री नेटल यूजेज ऑफ ड्रग। माँ ने गर्भावस्था के दौरान सुल्फा, सॉल्यूशन, पाउडर, गांजा, दारू, ताड़ी कुछ भी नहीं छोड़ा, सब पी गई, गटक गई। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का कोई किसी भी तरह का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता, इसको बस एक साइंस में कहा जाता है बैड लक। हमारे शरीर में हज़ारों अरबों करोड़ के तरह के जीन्स होते हैं और कौन सा एक्टिवेट हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो ये 3 रीज़न होते हैं
ऑटिज्म के, या तो हेरिडिटी या प्रीनेटल यूजेस ऑफ ड्रग या जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके सिम्टम क्या होते हैं? अब कोई बच्चा ऑटिस्टिक है तो उसके सिम्टम क्या होंगे? आइसोलेटेड, एकांत प्रिय होंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस तरह के बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लैक ऑफ सोशल स्किल्स, सोशल स्किल नहीं होती इसमें, इनको नहीं पता लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ये लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं समझ पाते। अगर कोई इनको गुस्सा कर रहा है तो उनको समझ में नहीं आएगा कि वो गुस्सा कर रहा है फेस से। अगर कोई इनको देख के हंस रहा है तो उनको पता नहीं चलेगा कि हंस रहा है तो उसका मतलब क्या है। इनको नहीं पता इस तरह की चीज़ें। ये आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, ये इनके सिम्टम्स हैं, ये आई कांटेक्ट नहीं करते हैं ये, ठीक है। शायद और इनका जो, और हाँ, साथ साथ इनके टाइप हैं 6, ऑटिज़म के 6 टाइप हैं। और सबसे कम लो लेवल वाला ऑटिज़म है उसको कहते हैं क्लासिकल ऑटिज़म, जो लो लेवल ऑटिज़म होता है। और जो एकदम हाईएस्ट लेवल का ऑटिज़म होता है उसे कहते हैं एस्पर्गर सिंड्रोम। अब हमको इतना इनका डिटेल में जाना है नहीं, ठीक है, हम कोई यहाँ पे साइकोलॉजी का पेपर नहीं दे रहे, तो हमारे लिए बस ये जानना ज़रूरी है कि क्लासिकल ऑटिज़म लो लेवल होता है, एस्पर्गर सिंड्रोम एकदम हाई लेवल वाला होता है, और टोटल ऑटिज़म के 6 प्रकार होते हैं। साथ साथ आपको गूगल पे खुद सर्च करके देखना चाहिए कि वर्ल्ड ऑटिज़म डे कब होता है। मेरे ख्याल से 1 या 2 तारीख को होता है, मंथ में को ध्यान नहीं आ रहा है। वर्ल्ड ऑटिज़म डे कब होता है, और इनका शायद कोई कलर भी होता है, यूएन के द्वारा डेजिग्नेटेड है, कोई शायद ब्लू कलर होता है इनका। ये एक बात गूगल पे सर्च करके देखो आप कि वर्ल्ड ऑटिज़म डे कब होता है। खैर, हमारी नेक्स्ट टर्म आती है ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये भी एक तरह का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसके रीज़न क्या है? इसके रीज़न भी वही है, हेरिडिटी, प्रीनेटल यूजेस ऑफ ड्रग बता चुका हूँ मैं कौन कौन से होते हैं, और बाकी तो आपको पता ही है, या फिर जेनेटिकल डिसऑर्डर, ठीक है। ADHD भी एक तरह का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है बच्चे का, या हाइपर एक्टिव होता है बच्चा, एक जगह टिक के बैठेगा ही नहीं भाई, मानेगा ही नहीं वो, और उसका ध्यान, कोई काम कर रहा है 3-4 मिनट के लिए कर रहा है, उसका ध्यान फिर हट गया। मान लो उसको ड्राइंग करना पसंद है, तो वो ड्राइंग भी पूरी नहीं करेगा, आधी छोड़ के भाग जाएगा, कुछ और काम करने लगेगा। फिर थोड़ी देर खेलेगा, फिर खेल के फिर कुछ और करने लगेगा, फिर कोई किताब लेके बैठ जाएगा, फिर टीवी देखने लगेगा। एक चीज़ में बच्चे का मन लगेगा ही नहीं, छोड़ छोड़ के जाएगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है इसमें, ठीक है, हाइपर एक्टिव होता है बच्चा। नेक्स्ट टर्म है हमारी इकोलालिया का मतलब होता है स्वालीनता, अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, अननेसेसरी या मीनिंगलेस रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। इसमें बच्चे ने कोई वर्ड पकड़ लिया और उसका रिपीटिशन करता जाएगा। मान लो उसने पकड़ लिया ढोलक, तो वो ढोलक 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 करता ही रहेगा, रिपीटिशन करता ही रहेगा वर्ड्स का, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।